शोहदा की तदफीन करें, आज ही कोयटा आ जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने सानह मच के मुतासरीन को साफ साफ बता दिया। इमरान खान का कहना है कि धरने वालों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए। वजीर आजम के आने तक तदफीन न करने का मुतालबा मुनासिब नहीं है। किसी भी मुल्क के वजीर आजम को इस तरह ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर हज़ारा बरादरी के साथ खड़ी है। यकीन दहानी कराते हैं कि मुतासरा खानदानों की मुकम्मल देखभाल करेंगे। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। वजीर आजम साहब, आप मुतासरीन से जिद लगाए बैठे हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान को बुज़दिल और इंसानियत से आरी शख्स करार दे दिया। कहा इमरान खान बेहिस हैं, उनके लिए दुआ ही की जा सकती है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कोयटा जाने से रोक रही है? वजीर आजम साहब, अगर ये आपकी तवाहुम परस्ती है तो भी बता दें। कौम आपसे कह रही है खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा ना बनो। इमरान खान साहब, आपको ना सिर्फ अवाम बल्कि अल्लाह को भी जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरीन की तस्वीर भी दिखा दी। तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के। मैयतें होती हैं, मैयतें सबकी सांझे हैं सब मैयतें, और तदफीन के साथ ही तदफीन के अमल में ही प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद हों। तदफीन हो जाए तो वजीर आजम कोयटा जाने के लिए तैयार हैं। वजीर आजम के कोयटा जाने में ताखीर की वजूहात नहीं बता सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आई है। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर हाई अलर्ट हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वज़ीर आज़म हज़ारा बरादरी से ख़ास हमदर्दी रखते हैं। मुतासरीन के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए। बलूचिस्तान हुकूमत के खात्मे का मुतालबा मेरे इख्तियार में नहीं। उम्मीद है मामलात खुश असुबली से तय पा जाएंगे। बिलावल और मरियम ने कोयटा में सियासी तकरीर की। सानह मच के मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। कोयटा की सख्त सर्दी में छठे रोज भी धरना जारी। लवाहिकीन को वजीर आजम इमरान खान का इंतजार। इमरान खान की आमद के बगैर मैयतों की तदफीन से इनकार। शोहदा कमेटी ने वजीर आजम का मैयतों की तदफीन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। खून जमा देने वाली सर्दी में मैयतों के साथ बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी मौजूद। धरने में शामिल 3 अफराद भूख हड़ताल पर चले गए। वजीर आजम से बयान पर मुआफ़ी का मुतालबा। सानह मच के मुल्जिमान की इत्तला देने पर इनाम मुकर्रर। मुल्जिमान की इत्तला देने वाले को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत का ऐलान। सानह मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे। कराची में एहतजाज का दायरा वसी होने लगा। शहर कायद में 29 मकामात पर धरना। रिग रोड पर शहरियों और मुजाहरीन में झड़प। 6 मोटरसाइकिलें जला दी। शाह फैसल, नुमाइश चौरंगी, स्टार गेट समेत मुख्तलिफ शाहराहें ब्लॉक। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में भी जगह जगह एहतजाज। गवर्नर हाउस, इमामिया कॉलोनी समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरना जारी। लाहौर की अहम सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी मुजाहरे। एहतजाज के बाइस मुतादिद परवाज़ें मनसूख। तमाम मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद कौन शहदा की लाशों पर सियासत कर रहा है? वफाकी वजीर अली जैदी ने सानह मच के मुतासरीन के लिए तैयार मुआहिदा ट्विटर पर जारी कर दिया। लिखा, ये रहे मुतालबात और ये रहा मुआहिदा जो पिछले 2 दिन से तैयार है। अली जैदी ने मजीद कहा, इंसानी जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता, ताहम मुआवजे की रकम काफ़ी बढ़ा दी है। अपोजिशन सानह मच पर सियासत कर रही है। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा कि इंसानियत से आरी सानह पर भी सियासी दुकान चमकाने से बाज नहीं आते। वजीर आजम ने ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल किया। वजीर आजम मजलूमों के दुख में बराबर के शरीक हैं और मुतासरा खानदानों को इंसाफ दिलाना अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। शहबाज गिल मरियम नवाज पर बरस पड़े। मरियम कोयटा ताज़ियत नहीं सियासत करने गई थी। लाशों पर सियासत करने में शरीफों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। कहा, कैलिब्री क्वीन वजीर आजम को फ़राइज़ याद कराने के बजाय अपने वालिद और चचा के करतूत याद करें। फिरदौस आशिक अवान ने बिलावल और मरियम नवाज को सियासी गिद्ध करार दे दिया। कहा, ये सियासी गिद्ध जहां भी लाशें देखते हैं उन पर झपट पड़ते हैं। वजीर आजम का बयान, कोयटा में रखी मैयतों की तौहीन करार। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, वजीर आजम ने साबित कर दिया वो ना सिर्फ नाअहल बल्कि बेरहम भी हैं। अगर माजी में राजा परवेज अशरफ जा सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं?
साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है, जब वजीर आजम कहे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता तो मतलब अना रियासत से बड़ी है। वजीर आजम का ये रवैया फाशिज्म की मिसाल है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, वजीर आजम के ब्लैकमेलिंग के बयान की मजम्मत करते हैं। वजीर आजम को हर बात का इल्म किसी और से होता है। वजीर आजम को इस बात का भी किसी ने मशवरा दिया होगा। मैयतों की तदफीन में ताखिर की वजह इमरान खान का तकब्बुर है। वजीर आजम का बयान उनकी मनफी सोच की अक्कास है। सिराजुल हक कहते हैं, इस्लामाबाद बेज़मीर हुक्मरानों का कब्रिस्तान है, मजलूमों की फरियाद नहीं सुनी जा रही। अमीर जमात इस्लामी की लवाहिकीन से ताज़ियत। सरबरा ANP असफंदयार वली ने कहा कि कप्तान का फिरौनियत भरा लहजा बता रहा है कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। वजीर आजम अगर आवाम का नहीं तो फिर किसका है? कोयटा में लाशें पड़ी हैं, लेकिन वजीर आजम हाउस में बिठाए गए शख्स के सीने में दिल ही नहीं। हुकूमती दावे हवा हो गए। चीनी की एक बार फिर सेंचुरी। इस्लामाबाद में एक रोज में चीनी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा, कीमत 100 रुपए किलो हो गई। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में चीनी की 95 रुपए किलो में फरोख्त जारी। पेशावर में फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1200 से बढ़कर 1400 रुपए का हो गया। सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1250 से बढ़कर 1350 का हो गया। ऑयल और घी की कीमतों को भी पर लग गए। 2 हफ्तों में ऑयल 28 रुपए और घी 30 रुपए महंगा हो गया। होलसेल में घी 248 रुपए फी किलो, जबकि परचून में घी की कीमत 290 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों और दस्तयाबी से मुतालिक जायज़ा इजलास। पंजाब में गन्ने की फसल, क्रशिंग और चीनी के स्टॉक पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें और वाफिर मिक़दार में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ गरीब दुश्मन है, किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। अवाम का ख्याल रखने वाली हुकूमतें ही दिलों में बसती हैं। हुकूमत लोगों की मुश्किलात खत्म करने को चैलेंज के तौर पर ले। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, कारोबारी तबका अपने मुनाफे का तयन खुद कर रहा है, जिसका नुकसान तनख्वाहदार तबके को बर्दाश्त करना पड़ता है। नाजायज मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ लाहे अमल मुरतब किया जाए। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अवाम के असल मसाइल को ख़त्म करने की तरफ तवज्जो दे। गुर्बत दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म मनसूबे बनाए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मेरिट पर बात न करें तो बेहतर है। केस में जो हक़ाइक़ सामने आए वो शर्मनाक हैं। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। जस्टिस याया आफरीदी ने कहा, ट्रायल मुकम्मल होने तक मुलजिम को जेल में रखना भी मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत से ट्रायल मुकम्मल होने की मुद्दत पर जवाब तलब कर लिया। उधर शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए, शहबाज शरीफ हर पेशी पर कमरा अदालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कमरा अदालत को भर दिया जाता है, कोरोना वायरस का भी डर है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का बेनामीदार मुलाजिम ढूंढ लिया। नायब का दावा, ख्वाजा आसिफ ने मुलाजिम तारिक मीर को अपनी कंपनी का 50% का मालिक बना रखा है। मुलाजिम तारिक मीर के नाम पर 2009 में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई। कंपनी के बकिया 50% शेयर्स मुसरत ख्वाजा के नाम पर हैं। मुलाजिम के अकाउंट में 9 सालों में करोड़ों रुपए जमा हुए। फर्म लोकल मार्केट से चावल खरीद कर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करती थी। इस्लामाबाद में उसामा के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। उसामा के लवाहिकीन समेत शहरियों की शिरकत। मुजाहिरीन और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात कामयाब। DC इस्लामाबाद का मुतालबात मंजूर करने का ऐलान। कहा, एहलकार बरतरफ, तफ्तीशी तब्दील कर दिया। जुडिशल कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मिसकंडक्ट और कसूर साबित होने पर 5 एहलकारों की सर्विस से बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में 6 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल कोई और नहीं बल्कि बच्चे का अपना सगा भाई निकला। मुलजिम ने इससे पहले भी महल्ले के एक बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम फैजान मीडिया के सामने पेश, कहा, गुस्से में आकर भाई को कत्ल किया। पाकिस्तान में कोरोना के वार। मुहलिक वायरस से मजीद 48 अमवात। कोरोना से जाँ भाग अफराद की तादाद 10,558 हो गई।
24 घंटे में 2435 मरीज सामने आ गए। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 33,124 हो गई। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल की नर्स कोरोना से इंतकाल कर गईं। लाहौर जनरल अस्पताल में मजीद 11 हेल्थ प्रोफेशनल्स का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा की वली अहद शहजादा सलमान बिन हम्माद, वजीर आजम और डिप्टी सुप्रीम कमांडर से अलग अलग मुलाकातें, दिफाई ताउन और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने फौजी मशकों का मुआयना भी किया। सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर से मुतालिक केस, 3 मुजरिमों को सजाए मौत, एक को 10 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। क्रिकेट बोर्ड से नाराजगी का मौसम, फास्ट बॉलर मोहम्मद समी का नजरअंदाज करने पर शिकवा। कहते हैं कराची का क्रिकेटर होने की सजा मिल रही है या फिर शक्ल अच्छी नहीं इसलिए किसी को पसंद नहीं। 2 बार तेज तरीन गेंद की मगर खराब मशीन का बहाना बनाकर तेज गेंदों को तस्लीम नहीं किया गया। कामरान अकमल नेशनल वनडे कप में जगह न मिलने पर पीसीबी के रवैये से नाखुश। ट्विटर पैगाम में लिखा, बतौर सीनियर खिलाड़ी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। क्रिकेट बोर्ड और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान से मामले की जांच पड़ताल की दरखास्त। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 2021 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। PSL के मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। 20 फरवरी को कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। फाइनल 22 मार्च को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।